7 गांव की सरकार की यूपी में पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। पंचायत चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यूपी के 17 जिले ऐसे जहां पर वोटिंग होनी है। 48,460 पोलिंग बूथों पर चौथे चरण में 2,98,21,443 मतदाता वोट डालेंगे। चौथे चरण के लिए 2,43,708 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सैनिटाइज करने के बाद ही मतदाता को पोलिंग बूथ में प्रवेश कराया जा रहा है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशियों का फैसला आज जनता करेगी। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद में वोटिंग जारी है। बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ जिले में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। अलग अलग जगहों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए कौन से ऐसी जगह, कौन से ऐसे क्षेत्र जहां पर आज हो रही है वोटिंग, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इन तमाम जगहों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त अलग अलग जगह से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित मेरे साथ मेरे सहयोगी बुलंदशहर से मौजूद हैं। इसके अलावा अरुण मेरे साथ मेरे सहयोगी फर्रुखाबाद से जुड़ गए। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वोटिंग शुरू हो चुकी है फर्रुखाबाद में? देखिए, बता दूं कि मेरे पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पूरी मतदाताओं की लाइन है। सुबह 7 बजे से पोलिंग होनी थी और लाइन लगना शुरू हो गई है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से जारी हैं और ये जो वोटिंग है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 2 बूथ हैं यहाँ पर। ये फर्रुखाबाद का खानपुर जो बूथ है वहां पर हैं और हम यहाँ पर खड़े हैं। सुबह से ही लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से जो व्यवस्था है, यहाँ 11,77,904 मतदाता 1944 बूथों पर वोट डालेंगे। 6,000 लोगों के भाग्य का फैसला करेंगे। 600 जो ग्राम पंचायतें हैं उन पर काम होना है। 6,000 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मैदान में हैं। अति संवेदनशील अगर बूथ की बात करें तो 115 अति संवेदनशील बूथ यहाँ पर पुलिस ने तय किए हैं। साथ ही 112 संवेदनशील बूथ ऐसे हैं जिन पर पुलिस की कड़ी नजर है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह, पुलिस ने दावा किया है कि वो पूरी तरह सही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 20 मिनट के अंदर जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो मौके पर पहुंचेगी अगर कोई घटना या दुर्घटना होती है। ऐसी दिशा में ये भी देखना है कि कोविड की जो गाइडलाइन है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। फर्रुखाबाद की जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पोलिंग शुरू हो गई है। अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, क्योंकि लोग सुबह गर्मी से बचने के लिए यहाँ वोटिंग करने के लिए निकल पड़े हैं और लाइनें आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वहां पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास अरुण, फिलहाल बुलंदशहर का रुख कर लेती हूं जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित मौजूद हैं। मोहित, वहां की क्या कुछ तस्वीरें, आप किस केंद्र पर मौजूद है? क्या वहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, मैं इसमें बूथ 53 पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह के 7 बजे है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है उनकी लाइन लगी हुई है और सभी मतदाता लाइन लगाकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। आज वो अपने प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसको वो बैलेट के द्वारा कैद कर देंगे एक बॉक्स में। लगातार जो मतदाता है वो मास्क लगाकर आए हुए हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन किया हुआ जा रहा है। जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार मतदाताओं से कह रहे हैं कि कोई भी अंदर मोबाइल या किसी ज्वलनशील पदार्थ को लेकर अंदर ना जाए, साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करे। बिना मास्क लगाए हुए मतदाता को जो बूथ है उसमें अंदर घुसने की परमिशन नहीं है। जब तक मतदाता के पास मास्क नहीं होगा तब तक वो वोट नहीं डाल सकता। और जैसे सुबह के 7 ही बजे हैं और इसी लगातार जो मतदाता उनकी भीड़ लग चुकी है। क्योंकि गर्मी का भी मौसम है तो मतदाता भी ये चाहते हैं कि जल्दी सुबह ही आकर वो वोट डालकर अपने काम को पूरा कर सके। और जो पीछे मतदान अभी करता है वो भी लगातार मौजूद है। फिलहाल जो बॉक्स है उनको चेक कर लिया गया है। जो बॉक्स से उनको देखा गया था कि कहीं उनमें पहले से कोई पर्ची तो नहीं है। मतदाता जो अभी करता है उनकी सहमति के बाद में बुलंदशहर में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, यानी कि इन दोनों जगहों पर अन्य जगहों की तरह वोटिंग शुरू हो चुकी है। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ आप व्यवस्था वहां पर देख पा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? इसके अलावा बड़ी चुनौती, क्योंकि कोविड काल है, चल रहा है, ऐसे में किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित की गई है ताकि जो भी मतदाता वहां पर पहुंचे हैं या फिर पहुंचेंगे वक्त के साथ वो सुरक्षित ढंग से अपने अपने वोट को कास्ट कर सके?
देखिए, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से 10,000 पुलिसकर्मियों को डिप्लॉयड किया गया है। 10,000 पुलिसकर्मी जो फर्रुखाबाद का चुनाव है उसको करा रहे हैं। बाहर से भी फोर्स इनको मिला हुआ है और जो पीएसी है, सीआरपीएफ, इनके भी कुछ जवान यहाँ पर मौके पर हैं। होमगार्ड की बहुत बड़ी मदद ली गई है। होमगार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लगाए गए हैं। व्यवस्थाएं ये हैं कि जो कोविड है इसके जो नियम हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन कराना प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए इतने तत्पर हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही खड़े हुए हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं जो लाइनें हैं उनमें पूरी तरह उनमें जो कोविड की गाइडलाइन है वो पालन नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रशासन के पास इतना फोर्स नहीं है, प्रशासन के पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि उनकी कोविड की जो गाइडलाइन है उनको पूरा करा सके। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो पीठासीन अधिकारी हैं, P1 है, P2 है, इनको सबको एक किट दी गई है, मेडिसिन किट दी गई है। इनकी किट में जो दवाएं हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। जो अगर कोई पीठासीन या कोई भी बूथ पर कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी तरीके के डिहाइड्रेशन का शिकार होता है तो उसको तुरंत ही इलाज मिल सके, इसलिए उनके बैग में ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी ठीक है, यानी कि तमाम तरह के प्रबंध वहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बुलंदशहर की बात करें मोहित, तो वहां पर किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर क्या कुछ कदम वहां पर उठाए गए हैं? और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि वहां पर जो आम जनता पहुंच रही है अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, वो कितना जागरूक नजर आ रही है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर? बुलंदशहर को 36 जोन और 176 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा का व्यवस्था बेहद कड़ा है। साफ कहना है पुलिस का कि किसी भी तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा किसी भी तरह की वारदात को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। पूरे तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका कड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो मतदान जो अभिकर्ता है उनकी पहले एक वीडियो बनाई जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है ताकि ये वीडियो सुरक्षित रहेगी और पूरे तरीके से जो मतदान अभिकर्ता है इनके अलावा कोई भी अन्य अंदर ना घुस सके, कोई अपना बैच बदल के ना आ सके। तो पहले इनकी वीडियो बनाई जा रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, उसके बाद ही इनको अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। वहीं जो मौके पर सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है, मौजूद है। जो कोविड गाइडलाइन की बात की जाए तो मौके पर घेरे बनाए गए हैं, सफेद घेरे बनाए गए हैं। उन घेरों में ही जो मतदाता है उनको खड़ा होना होगा। हालांकि फिर भी कुछ मतदाता ऐसे कहीं नजर आ जाते हैं जो ना बिना मास्क के बूथ में अंदर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों का साफ कहना है कि जब तक वो मास्क लगा कर नहीं आएंगे उनको वोट नहीं डालने दी जाएगी। और बात की जाए अगर मतदाताओं के रुझान की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह ही से ही यहाँ पर कितनी भारी भीड़ है और लगातार जब वोटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले से ही जो बूथ के बाहर मतदाताओं की भीड़ लग गई थी, लेकिन उनको अंदर आने की परमिशन नहीं थी। अब लगातार जो मतदाता हैं वो एक लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि जितनी जल्दी वो अपना वोट डाल देंगे उतना उनके लिए ठीक रहेगा। ये एक अच्छी बात है कि लोग जागरूक नजर आते हैं और लोकतंत्र की क्योंकि पहली कड़ी है और ऐसे में आम जनता इस पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आम जनता का रुझान भी देखने को मिल रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक हैं कि वो अपने अपने घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट करें। लेकिन चिंताजनक स्थिति ये भी है, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे मोहित और अरुण, जिस तरीके से आपने भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और ये असल में चुनौती है प्रशासनिक अमले के सामने भी कि आखिरकार कैसे अव्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित ढंग से वोटिंग कर सके यहाँ पर, और जो गाइडलाइंस है उसकी अनुपालना हो सके। और वहां पर अगर बात कर ली जाए, आपने तस्वीरों में दिखाया कि लोग पहुंच रहे हैं और लोग सुबह से अपने घरों से निकल रहे थे, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आम जनता के जहन में है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज वो वहां पर पहुंची है अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए? अरुण, देखिए, हर चीज हर 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 जो योजना है वो गांव तक पहुंचे, ये सरकार की मंशा रहती है। और इसी के चलते ही जो प्रधानी के चुनाव हैं ये किए जाते हैं कि गांव तक, हर जन तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच सके। ग्रामीण भी ये चाहते हैं कि उनके घर तक ये योजनाएं पहुंच सके और शायद यही कारण है कि ग्रामीण इतनी भारी तादाद में निकलकर मतदान करते हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो गांव तक पहुंचे, जो योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचे और सरकार का जो विकास है वो हर उस व्यक्ति तक दिखाई दे जो व्यक्ति वहां पर उस गांव का एक बहुत छोटा सा नागरिक है और वो बहुत हल्के तरीके से रह रहा है। गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छे लोगों को जो योजनाएं, जिन योजनाओं में वो शामिल हो रहे हैं वो योजनाएं उन तक मिल सकें, और इसी को लेकर ये चुनाव किया जा रहा है। जो लोग हैं वो जागरूक हैं इस चुनाव को लेकर कि किस तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुना जाए जो गांव के विकास में 100% योगदान दे सके और जो सरकार की नीतियां हैं वो गांव के हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो व्यक्ति उसका लाभार्थी है। इसी को लेकर
जो आप मेरे पीछे जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, लोग मतदान कर रहे हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग ले रही हैं। सुबह से 7 बजे से अपने घर का काम छोड़कर यहाँ पर अपनी जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उनके लिए अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मतदान करने पहुंची हैं। जो व्यवस्थाएं कोविड की हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अरुण, जिस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि सरकार की ओर से जो भी योजनाएं लाई जाती हैं गांव तक उसका लाभ पहुंचे, और इसके लिए पंचायत एक बड़ी भूमिका अदा करती है। और इसी वजह से वहां पर जो लोग हैं तमाम चीजों को लेकर अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बाकी 3 फेज की बात करें तो कई जगहों से ऐसी छुटपुट खबरें भी निकलकर सामने आई थी, जिससे तमाम तरह के सवाल उठे थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम पूरे जनपद की बात कर ली जाए तो किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से वहां पर तैयारियां की गई है, खासतौर पर वैसे बूथों में जो कि चिन्हित किए गए हैं अति संवेदनशील के तौर पर? बिल्कुल, बुलंदशहर में मैंने आपको पहले ही बताया, जिस तरीके से बुलंदशहर को 38 जोन 176 सेक्टर मजिस्ट्रेटों के अंदर में बांट दिया गया है, पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी है। वहीं अति संवेदनशील बूथ की बात की जाए तो यहाँ लगभग 490 के आसपास जो अति संवेदनशील बूथ और अति संवेदनशील प्लस बूथ है, जो कि प्रशासन ने बेहद अति संवेदनशील माना है। उन पर सुरक्षा का व्यवस्था और ज्यादा खड़ा है, उन पर और ज्यादा तो सुरक्षा कर्मी है वो ज्यादा तादाद में वहां पर तैनात है। हालांकि अभी तक ऐसी किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। सभी जगह जो मतदान है वो आराम से और आसानी तरीके से चल रहा है। सभी जगह जो मतदाता है वो आराम से अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। अभी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि चुनाव अभी शुरू हुआ है, अभी पूरा दिन बाकी है, देखना होगा कहीं किस तरह की ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी है, और मेरा लगता है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जो दायरा है उसको होने के बाद में किस तरह की कोई सूचना ऐसी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन वहां पर चुनाव संपन्न कराने में सफल रहे। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं तमाम तरह की तैयारियां भी इसके मद्देनजर देखने को मिल रही है। अब मोहित, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि वहां पर जो आम लोग पहुंच रहे हैं उनके दिलो दिमाग में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त हावी नजर आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको वो सोचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आज घरों से निकले हैं और सेंटर्स में पहुंचे हैं? जिस तरीके से हम साफ जानते हैं कि ये जो समय चुनावों का समय है, ये पूरे चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, गांव के विकास से इन पूरे चुनावों का ताल्लुक है। तो जो सभी ग्रामीण है उनका यही मानना है कि जो विकास की व्यवस्था है, जो विकास है वो गांव तक पहुंचे। गांव की सड़कें हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, गांव में साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। यही मुद्दों को लेकर जो ग्रामीण है वो अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। उनका ये मानना है कि गांव की सड़कें अच्छी हो, गांव में साफ सफाई की व्यवस्था हो, ताकि जो अक्सर बीमारियां फैलती हैं उनसे ग्रामीण दूर सके। वहीं बात करें तो शिक्षा की व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीणों का ये कहना है कि ग्रामीण आंचल में कहीं ना कहीं स्कूल जो बहुत लंबी दूरी पर होते हैं, 4 से 5 किलोमीटर पर दूरी पर एक स्कूल पाया जाता है, वहीं जो शिक्षा से बच्चे वंचित रह जाते हैं, उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शिक्षा की एक बयार है उसको बहनी चाहिए, और गांव में बच्चे शिक्षित होने चाहिए, ताकि जो किसान है, जो ग्रामीण आंचल के बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। वहीं अगर सुरक्षा की बात की तो हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर अक्सर चर्चा रहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वारदातें होती रहती है, जिसको लेकर जो एक बड़ी समस्या है वो समस्या है पशु चोरी की। पशु चोरी की एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर ग्रामीण अक्सर परेशान रहते हैं, ताकि और ग्रामीणों का ये कहना है कि उनका जो मुख्य साधन है वो कृषि है और पशुधन है, इसी के द्वारा वो उनकी आय होती है और वही इनके लिए मुख्य आजीविका का मुद्दा है। तो सुरक्षा, साफ सफाई और सड़क ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बुलंदशहर में जो मतदाता है, ग्रामीण मतदाता हैं, वो अपना मतदान करने के लिए मतदान पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा सुखद पहलू भी है जिस तरीके से मोहित आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शिक्षा का भी एक मुद्दा है जो कि लोगों के जहन में, और ये मुद्दा काफी हावी है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि उनके जो घर के बच्चे हैं वो शिक्षित हो, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी होती है पूरे प्रदेश के विकास के लिए। बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको हम बताएं कि 17 ऐसे जिले हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कौन कौन से ऐसे जिले हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम वो जगह जहां पर आज हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से इसकी हुई है शुरुआत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इसके अलावा कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं।